आज का दिन कुछ अलग था। सब कुछ पहले से प्लान नहीं था, लेकिन जाने का इरादा था और बस निकल पड़े सब, मस्ती, आवालगी और दोस्तों के साथ शहर के हर कोने तक। दिन की शुरुआत एक नॉर्मल सी जगह से हुई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हर मोड़ पर एक नया मंजर था, एक नई तस्वीर, एक नई याद। कहीं चाट खाई गई, कहीं नदी के किनारे बैठ के चाय पी गई, कहीं पे रोड पे रैंडम डांस और कहीं सेल्फीज जो कभी डिलीट नहीं होंगी। दिन की शुरुआत एक नॉर्मल सी जगह से हुई, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हर मोड़ पर एक नया मंजर था, एक नई तस्वीर, एक नई याद। कहीं चाट खाई गई, कहीं नदी के किनारे बैठ के चाय पी गई, कहीं पे रोड पे रैंडम डांस और कहीं सेल्फीज जो कभी डिलीट नहीं होंगी। फिर वो वक्त आया जब हम एक ऊंची जगह पर पहुंचे जहां से पूरा शहर छोटा लग रहा था और आसमान धीरे धीरे सूरज को अलविदा कह रहा था। सनसेट, वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया हो। ऑरेंज और पिंक रंग मिलके आसमान को कैनवस बना रहे थे और हम सब सिर्फ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि हम साथ थे। आज के दिन ने हमें एक बात सिखाई कि जरूरी नहीं हर ट्रिप प्लान्ड हो, कभी कभी बस निकल पड़ना चाहिए और हर मोड़ पर यादें अपने आप बन जाती है। वो सनसेट, वो रास्ता और हम सब, ये सब याद रहेगा। हमेशा रात को सबको लगा अब तो रेस्ट का टाइम है, लेकिन हम तो उस कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए रात इक्वल्स एडवेंचर। एक दोस्त ने कहा, ओए वहाँ आम के पेड़ पे तो आम पक्के हुए हैं। और बस फिर क्या था, मिशन आम लूट चालू हो गया। कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई नीचे खड़ा होके कैच करने लगा और एक बंदा वीडियो बना रहा था ताकि सबूत रहे फ्यूचर में लेजेंड बनने के लिए। आम तोड़े भी गए, खाए भी गए और फिर शुरू हुई मस्ती, जिसमें जोक्स, हंसना, दौड़ लगाना और एक दूसरे को छेड़ना सब शामिल था। रात खत्म हुई एक सिंपल मोमेंट से, लेकिन कोई चप्पल पहन रहा था, कोई बिना चप्पल के ही भाग गया। पेड़ के पास पहुंचे तो सच में आम चमक रहे थे जैसे हमें बुला रहे हैं। एक दोस्त ने तुरंत पेड़ पे चढ़ाई शुरू कर दी और बाकी सब नीचे रेडी हो गए कैच करने के लिए। तो ये कांटा चुभ रहा है। फिर एक एक करके आम टूटने लगे, किसी के हाथ में गिरा, इसी के सर पे। हंसी के मारे सब लोग दोहरे हो गए। कहीं एक बंदा वीडियो बना रहा था ताकि कल रील्स में डाला जा सके। किसी ने एक आम को सिर्फ इसलिए नहीं खाया क्योंकि उस पर मिट्टी लगी थी और दूसरा बंदा बोला, भाई मिट्टी में टेस्ट है। उसके बाद सब लोग एक जगह बैठे अपने अपने आम खा रहे थे, कोई छिलके के साथ, कोई बिना छिलके। किसी ने थोड़ा नमक मंगवा लिया, किसी ने कहा ऐसे ही परफेक्ट है। थोड़ी देर बातें हुई, बचपन की यादें आई कि कैसे पहले भी हम आम तोड़ने छुपके जाते थे और फिर डांट पड़ती थी, लेकिन अब डांट देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ अपने लोग थे, अपनी यारी थी और वो एक मोमेंट जो कभी वापस नहीं आएगा। रात का वो सीन, पेड़ के नीचे, हाथों में आम और आसपास सिर्फ अपने लोग, जिंदगी का सब्ज। पेड़ के नीचे खड़े लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अरे संभाल के भाई, गिर गया तो आम गया भी गया। ऊपर वाला बंदा बोल रहा था, अरे थोड़ा सपोर्ट तो दो, ये कांटा चुभ रहा है। फिर एक एक करके आम टूटने लगे, किसी के हाथ में गिरा, इसी के सर पे। हंसी के मारे सब लोग दोहरे हो गए। कहीं एक बंदा वीडियो बना रहा था ताकि कल रील्स में डाला जा सके। किसी ने एक आम को सिर्फ इसलिए नहीं खाया क्योंकि उस पर मिट्टी लगी थी और दूसरा बंदा बोला, भाई मिट्टी में टेस्ट है। उसके बाद सब लोग एक जगह बैठे अपने अपने आम खा रहे थे, कोई छिलके के साथ, कोई बिना छिलके। किसी ने थोड़ा नमक मंगवा लिया, किसी ने कहा ऐसे ही परफेक्ट है। थोड़ी देर बातें हुई, बचपन की यादें आई कि कैसे पहले भी हम आम तोड़ने छुपके जाते थे और फिर डांट पड़ती थी, लेकिन अब डांट देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ अपने लोग थे, अपनी यारी थी और वो एक मोमेंट जो कभी वापस नहीं आएगा। रात का वो सीन, पेड़ के नीचे, हाथों में आम और आसपास सिर्फ अपने लोग, जिंदगी का सब्ज। रात का वक्त था, सब लोग दिन भर की थकान के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे, लेकिन हम लोग अभी भी फुल एनर्जी में थे। कोई म्यूजिक बजा रहा था, कोई टेरेस से हवा ले रहा था और हम बस एक दूसरे के साथ बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। तभी किसी ने बोला, भाई वो आम के पेड़ पे आम दिख रहे हैं, पक्के हुए लग रहे हैं। सबने तुरंत उठ के देखा और बिना कुछ सोचे बस पेड़ की तरफ निकल पड़े। खेलता भी ना।
না রে, আমার প্রচুর কাজ আছে, এখন খেলতে যেতে পারবো না। বড় মাসে তো তোর কাজ। বলছি না কাজ আছে, বাড়ি থেকে বেরোনো যাবে না। তুই এখন যা তো। তুই খেলতে